लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम क्या है? हमारा दीन क्या है? इस्लाम। हमारा ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, नामूसे रिसालत की हिफाजत करना, ये ईमान का तकाजा है। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। और कामिल ईमान ये है कि जान, माल, औलाद, घर बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान कर देना। फ्रांस के लोगों ने खाके बनाकर सरकारी बिल्डिंग्स, इमारात पर अवेज़ा किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। अब आप सोचें, उनका ये फेल क्या आलमी इस्लाम को, पाकिस्तान को, मुसलमानों को थप्पड़ रसीद नहीं किया? मुसलमानों पर ये तमाचा नहीं है? अच्छा देखें हालात जिंदगी। कोई भी शख्स उदास, गमगीन है, सर पकड़े बैठा है, उससे पूछें, भाई तुझे क्या हुआ? क्यों उदास हो? क्यों परेशान हो? तो परेशान हाल बंदा बोलेगा, कारोबार में मंदे हैं, या कारोबार में नुकसान हो गया है, या शॉप जल गई है, या सर में दर्द है, या बेगम और वालिदा में झगड़ा हुआ है, सर पकड़े बैठे हैं। हत्ता के लॉन का कीमती पौधा मुरझा जाए, उस पे भी उदास हो जाते हैं। बेगम चाहे हक पर हो, मगर मेरी माँ मेरे बाप को बात क्यों की? बड़ा गुस्सा आया। अपने माँ बाप के लिए गैरत जागी, भाई भाई के लिए, खानदान के लिए झगड़ा मोल लेता है, गैरत आ जाती है। तो फिर सोचो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, लाजपाल नबी करीम के लिए क्या जज्बात होने चाहिए? क्योंकि नामूसे रिसालत की हिफाजत ये तेरे मेरे ईमान का तकाजा है। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, हदीस मुबारका, जो तौहीन रिसालत करे वो मौत का मुस्तहिक है। ये कुरान और हदीस का फरमान है। यही हमारा दीन है और यही बात हमारे आइन का हिस्सा है। ये कानून है हमारे मुल्क का। 295 सी और बी दफ़आत को पढ़ें। ये दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात की आवाज़ है। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, यही ईमान का तकाजा है। ये मामूली बात नहीं। तो अब नामूसे रिसालत के पहरेदारों को
दहशतगर्द कहते हैं। तो वो जो अमेरिका ने गुंडागर्दी की, पूरी ताकत के साथ 20 साल अफगानिस्तान में लड़ाई की, क्या नतीजा निकला? तो आज खैर नामूसे रिसालत मार्च 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ये कोई नया एजेंडा लेकर नहीं निकले, बल्कि वो तमाम मुआहदे जो हुकूमत ने किए वादों की सूरत में, उन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। आज 27 अक्टूबर है। नामूसे रिसालत मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है और उन पर ये तारीख लिखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जा रही हैं, सड़कों पर शदीद तेजाब डाला गया है, शेलिंग सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। किनका खून कर रहे हैं? अपने ही बच्चों का, अपनी नस्ल का, अपनी कौम का। ये आपस में ही क्या कर रहे हैं? आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। इसी को साजिश, इसी को सियासत कहते हैं। आपस में ही लड़ते मरते रहो। हुकूमत, वुज़रा इक़्तिदार के नशे में इतने बदमस्त हो गए कि उशाके रसूल के खून को अपने जिम्मा ले रहे हैं। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत, आबरू पामाल करना हराम है। हम सब जानते हैं इक़्तिदार के ये भूखे लोग जब जलसे जलूस करते थे और करते हैं, कैसे कैसे रिमार्क्स देते थे, जलाओ, गिराओ, मिटाओ, न जाने क्या क्या दावे कर दिए। और जब साहिबे इक़्तिदार हो गए, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई कि जीना मुश्किल हो गया। कैसे नींदें आ जाती हैं इन लोगों को, गरीबों की नींदें लूट कर, गरीबों की नींदें चुरा कर। तो 500 मुकदमात दर्ज हैं जिन्होंने तौहीन रिसालत की। 1500 वो लोग हैं जिन पर FIR कटी हुई है, फिर भी आजाद फिर रहे हैं। हुकूमत ने उनका क्या किया? क्या उनको गोली सीधी चलाई उनके लिए? क्या उनको तेजाब पर चलाया? क्या उनके लिए भी शेलिंग हुई? और पुरअमन मार्च करने वाले जिनके हाथों में लाठी तक नहीं, उनको दहशतगर्द कहते हैं। अफसोस, सद अफसोस, अभी तक ऐवान बाला में इस मसले को नहीं रखा गया। क्यों गफलत की जा रही है? ये दहशतगर्दी है, ये जुल्म है। हुकूमत का रवैया काबिल मुजम्मत है। क्या हुकूमत को अभी तक यकीन नहीं कि वो हुकूमत कर रहे हैं? करोड़ों अवाम की किस्मतें बदलने के दावे करने वाले, इस्लामी रियासत की बातें करने वाले, क्या इनके पास ताकत, फहम, वसाइल नहीं? क्यों ताखीर कर रहे हैं? कत्ल गारत के बगैर मसले का हल मुमकिन है, हर एक को मालूम है। हुकूमत के पास ताकत भी है, उसे इस्तेमाल करने का इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं। तो हुकूमत याद रखे, नाहक कत्ल कभी फरामोश नहीं किए जाते। तारीख के रिकॉर्ड महफूज हैं। अल्लाह पाक की अदालत में सबसे पहले कत्ल नाहक के मामलात फैसल होंगे, उनका फैसला होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की हिफाजत जिस मुल्क में ना हो, वहां आबादियां नहीं, बर्बादियां होती हैं। लिहाजा वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील है
कि हिकमत व तदब्बर से काम लेकर इस मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। ये लोग पाकिस्तानी हैं, हुब्बे रसूल के जज्बे से सरशार हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं, किसी गैर मुल्की ताकत के नमकखार या आलाकार नहीं है। ये अपने हैं, अपनों को बचाओ। पुरअमन नामोसे रिसालत का मार्च पुरअमन रहने दो, पुरअमन हल निकालो। ताजदार खत्म नबूवत पे करोड़ों सलाम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।